નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગઈકાલે આપણે કાવ્યનું શ્રવણ કર્યું, એની સમજૂતી મેળવી, ત્યારબાદ એના આધારે અભ્યાસના પ્રશ્ન નંબર 2ના ઉત્તર લખ્યા. હવે આજે આપણે અભ્યાસના પ્રશ્ન નંબર 3 એમાં જે શબ્દકોશના ક્રમમાં જે શબ્દો આપ્યા છે એને આપણે ગોઠવવાના છે. એની સાથે સાથે પ્રશ્ન નંબર 4માં એક ચિત્ર આપણને આપ્યું છે, એના આધારે આપણને એ ચિત્રના આધારે જે કંઈ વિચાર આવે એવા આપણે હિન્દીમાં કાવ્ય બનાવવાના પ્રયત્ન કરવાના છે. સાથે સાથે પ્રશ્ન નંબર 5 કે વચન બદલ કર વાક્ય ફિર સે લીખીએ. હવે જો આપણે આ પ્રશ્નના ઉત્તર લખવા હોય તો વચન પરિવર્તનના નિયમ આપણને ખબર હોવા જોઈએ. તો આજે હું તમને વચન પરિવર્તનના નિયમોની સમજૂતી આપું છું, આપ સૌ ધ્યાનથી જોજો. वचन परिवर्तन तथा वचन परिवर्तन के नियम. वचन के भेद. वचन का अर्थ संख्या से है. इस आधार पर वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन. तो एक वचन की व्याख्या क्या होती है? तो शब्द के जिस रूप से एक ही प्राणी अथवा वस्तु का बोध होता है वह एक वचन कहलाता है, जैसे गिलहरी, पुस्तक, चिड़िया आदि. और बहुवचन की व्याख्या होती है शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध होता है वह बहुवचन कहलाता है, जैसे गिलहरिया, पुस्तकें, चिड़िया. આપણે બધા ગુજરાતીમાં ભણી ગયા છે કે જ્યારે આપણને કોઈ પણ એક વસ્તુ અથવા વ્યક્તિની વાત કરવામાં આવે તો એને એક વચન કહેવામાં આવે છે, અને જ્યારે એક કરતાં અધિક વસ્તુ અથવા વ્યક્તિની વાત કરવામાં આવતી હોય છે ત્યારે બહુવચન આવતું હોય છે. આ જ આધારે હિન્દીમાં વચન પરિવર્તનના કેટલાક નિયમો છે. એ જો નિયમો આપણે યાદ રાખી લઈએ તો આપણને વચન પરિવર્તન કરવામાં ખૂબ જ સરળતા રહેતી હોય છે. તો આ જે વચન પરિવર્તનના નિયમો છે એ આપણને આપણી જે સ્વાધ્યાયના અંતે ભાષા સજ્જતા આપવામાં આવી છે એમાં આપણને જોવા મળે છે. તો હવે આપણે એની સમજૂતી वचन परिवर्तन नियम જોઈએ તો અહીં આપણને શબ્દ આપવામાં આવ્યો છે ताला. तो तालाનું वचन परिवर्तन થાય છે ताले. दूसरा शब्द दिया गया है लड़का, तो उसका होता है लड़के. घोड़ा, घोड़े. बेटा, बेटे. कमरा, कमरे. छाता, छाते. तोता, तोते. रुपया, रुपये. उपयुक्त शब्दों को पढ़ने से पता चलता है कि आकारांत पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए शब्द के अंतिम आ को ए कर दिया जाता है. यानी कि जो अंत में आ शब्द दिया है उसके स्थान पर ए हमको रखना है, इसे शब्द का बहुवचन हो जाता है. दूसरा एक है रात, राते, बहन, बहने, किताब, किताबें, भैंस, भैंसे. इन शब्दों को पढ़ने से पता चलता है कि अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन करने के लिए शब्द के अंत में ए जोड़ दिया जाता है. यानी कि जो शब्द स्त्रीलिंग है और अकारांत है तो उसके स्थान में ए जोड़ देते हैं तो वो बहुवचन हो जाता है. दूसरा एक नियम है लता, लताए, कन्या, कन्याए, बाला, बालाए, महिला, महिलाए. यहाँ हमें देख सकते हैं कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए भी अंत में ए जोड़ दिया जाता है. यानी कि जो शब्द स्त्रीलिंग है वो अकारांत है या आकारांत है, उसके अंत में हम ए जोड़ देते हैं तो एक वचन का बहुवचन हो जाता है. आगे देखते हैं तिथि, तिथिया, विधि, विधिया, लिपि, लिपिया. यहाँ हम देख सकते हैं कि इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है. यानी कि जो शब्द स्त्रीलिंग है और अंत में इकारांत है तो उसमें हम या जोड़ देंगे तो वो एक वचन का बहुवचन हो जाएगा. दूसरा नियम है सखी, सखिया, खिड़की, खिड़किया, मछली, मछलिया. इकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन करने के लिए शब्द के अंत में ई को ई करके या जोड़ दिया जाता है. देखो यहाँ ई है वो दीर्घ ई है, उसका ह्रस्व ई करके हमें या जोड़ना है. दूसरा एक नियम है उड़िया, उड़िया, चूहिया, चूहिया, बुढ़िया, बुढ़िया. या अंत वाले स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन करने के लिए शब्द के अंतिम या को या कर दिया जाता
है। या अंत वाले जो स्त्रीलिंग शब्द है उसे बहुवचन करने के लिए हमें या को बिंदी वाला या कर देना होगा। आगे का नियम है उकारांत। ह्रस्व उ जो होता है ना वो उसे है वस्तु वस्तुए, धेनु धेनुए, ऋतु ऋतुए। उकारांत स्त्रीलिंग शब्द के अंत में ए जोड़ने से बहुवचन बनाया जाता है। यानी कि जो शब्द उकारांत है और उसमें हम ए जोड़ेंगे तो वो शब्द बहुवचन हो जाएगा। दूसरा शब्द है उकारांत। वधु वधुए, जू जुए। उकारांत स्त्रीलिंग शब्द में ऊ का ऊ करके ए लगाया जाता है। यानी कि जो दीर्घ ऊ है उसका ह्रस्व ऊ करके हमें ए लगाने से बहुवचन कर सकते हैं। और अंत में है औकारांत। औकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। गौ गौए। देखो, और आगे है प्रजा प्रजाजन, पाठक पाठकगण, लेखक लेखक वृंद, मजदूर मजदूर वर्ग। एक वर्ग, दल या समूह का बोध कराने के लिए कुछ एकवचन शब्दों के अंत में गण, वर्ग, वृंद, जन जैसे शब्द जोड़ दिए जाते हैं। यानी कि हम किसी समूह के बारे में बात करते हैं, उसका बहुवचन करने के लिए हमें ये सब ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं आज आशा रखता हूँ कि आज इस नियमों को आप अच्छी तरह से लिखेंगे, समझेंगे और मुखपाठ करने का प्रयत्न करेंगे। इसके आधार पर हमें जो अभ्यास में प्रश्न दिया गया है उसके हम जो वाक्य के वचन परिवर्तन करने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, समझ में आई ना बात छात्रों?